राधे कृष्णा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दिन सोमवार है। आज प्रबोधनी नाम एकादशी है। एकादशी की कथा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीस, तुम पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेध और 100 राजसी यज्ञ का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिल जाता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, एक बार से एक जन्म का पाप, सायं काल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी है एकादशी भस्म कर देती है और जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी एकादशी आपके सभी दुष्कर्मों को जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका शीघ्र पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। और धन का अपमान करके जो है प्रसन्न होते हैं, और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। इसलिए जिससे संसार में निंदा न हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधन का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जो है जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। शव तीर्थों में स्नान करने और गौ स्वर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से फल मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं, और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्री है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन्य धान को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल मिलता है, उससे 10,000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिल जाता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें जो है कुछ भी किया जाए, उसका करोड़ गुना फल मिलता है। और कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्रता है। हे मुने, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उसको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है।
और जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुनो और नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव में प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण कर अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेल पत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। ये बस कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होता। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं, उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ों गौदान का फल मिलता है। आम का बौर। और जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छौकरे के पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के मार्ग में सरलता से पार कर जाते हैं। हे विप्र से, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको 1 पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है, गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वहां स्नान, जप, नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। आयाचित नियम में स्वर्ण सहित बैल का दान करना चाहिए। जिसने भैया मांस मक्खन छोड़ दिया हो, है ना, और उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने की जो नियम इसने किया है ना, उसको दही शहद मतलब देना चाहिए। और जो फल छोड़े हैं ना, किसी ने फल नहीं खाए, है ना, तो भैया उनको जो है फलों का दान करना चाहिए। और तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए, घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तेल और स्वर्ण देना चाहिए। और व्रत करने वाले मनुष्य ब्राह्मणी को घी मिला हुआ सामान्य भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या स्वर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। और ब्राह्मण को नमस्कार कर विदा करें। फिर आप भोजन करें और 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है, उसको अनंत फल मिलता है। अंत में वैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान करने का फल
मिल जाता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।